अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की और आज के अहम ट्रिगर्स की। और हमारे साथ दीपांशु बने हुए हैं स्टूडियो से। दीपांशु बताइए, सबसे पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे हैं उसका? बाटा से शुरुआत करते हैं। अनुमान से कमजोर ही नतीजे यहाँ पर आपको आते हुए दिखे हैं। आय सिर्फ 2% आपको बढ़ती हुई दिखी है। हालांकि आय अनुमान मुताबिक थी, बट एबिटा इनका 4% नीचे आया है, अनुमान से कमजोर। मार्जिन 20.8% आए हैं, 22.1% से गिरकर, और हमारा एस्टिमेट 23.3% का था, तो वहां पर कमजोरी है। मुनाफा भी अनुमान से कमजोर ही आते हुए दिखा है। हालांकि मैनेजमेंट आगे की रिकवरी को लेकर थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक जरूर है। एबीबी इंडिया, इनके भी नतीजे अनुमान से कमजोर आए थे। आय में 5% की बढ़ोतरी दिखी है, बट अनुमान से करीब 300 करोड़ आय आपको कम होती हुई दिखी है। एबिटा 540 करोड़ का आय है, 23% बढ़कर, बट हमारा अनुमान 604 करोड़ के एबिटा का था। मार्जिन 18.5% पर है अनुमान मुताबिक। मुनाफा 440 करोड़ का है, अगेन अनुमान से करीब करीब 50 करोड़ कम। कुल ऑर्डर बुक में 25% की बढ़त देखी और नए ऑर्डर्स इस तिमाही में 11% बढ़कर आए हैं। आईआरसीटीसी यहां पर भी नंबर्स अनुमान से कमजोर थे। आय 1064 करोड़ की आई है, 7% ऊपर, बट अनुमान 1126 करोड़ का था। एबिटा यहां पर 373 करोड़ का है, अनुमान से करीब 20 करोड़ कम। मार्जिन 35% अनुमान मुताबिक रहे और मुनाफा 308 करोड़ का है, लगभग अनुमान मुताबिक था। केटरिंग रेवेन्यू की अच्छी प्रदर्शन रही है, बट टूरिज्म रेवेन्यू करीब 21% गिर कर आया है कंपनी के लिए। कैश मार्केट की बात करें तो अमर राजा यहां पर 11.5% की रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी है। एबिटा 8% बढ़कर आया है। मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुए, 14.6% से 14.1%, और कुल मुनाफा 7% बढ़कर आया है। इसके साथ ही ये अपनी सब्सिडरी अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज में करीब 1000 करोड़ का निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। केसी इंटरनेशनल यहाँ पर नंबर्स आए थे, 14.25% रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। मुनाफा यहाँ पर 53% बढ़कर आया है। एबिटा में 17% की ग्रोथ रही है और हल्का मार्जिन एक्सपेंशन भी कंपनी ने देखा है। तिलक नगर के नंबर्स आए थे, 6% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। मुनाफा 57% बढ़कर आया है। एबिटा करीब 40% बढ़ा है और मार्जिन में भी बढ़िया एक्सपेंशन रहा है। और एनएससी के कल नंबर्स आए थे, यहाँ पर कुल मुनाफा 57% बढ़ा है और कुल आय में करीब 24% की बढ़ोतरी आपने देखी है। ठीक है, तो ये है कल बाजार बंद होने के बाद आए कुछ अहम नतीजे। दीपांशु, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स भी बताइए आज के लिए। आज कुछ इंपॉर्टेंट अर्निंग्स हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर हमें रखनी है नजर, साथ ही टाइटन के नंबर्स आएंगे निफ्टी पैक से। बर्जर पेंट्स और मनप्पुरम फाइनेंस, साथ ही गेल, इसके नंबर्स आएंगे वायदा कारोबार से। भारत सीड्स बोर्ड बैठक है, नतीजे और बोनस इशू पर विचार करेगी कंपनी। और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस बोर्ड बैठक में फंड्स जुटाने पर विचार किया जाएगा। कोल इंडिया पर रखेंगे नजर, क्योंकि 15 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड एडजस्टमेंट आज कंपनी में होगा, और डॉक्टर लाल पैथलैब में भी 6 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा। आईपीओ नया खुल रहा है, सिजिलिटी इंडिया आज से 7 नवंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 28 से 30 रुपए प्रति शेयर है। इशू साइज है 2106 करोड़, और एंकर बुक से करीब इन्होंने 950 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आरवीएनएल 625 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित की गई है कंपनी। दीपक बिल्डर्स 153 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी L1 बिडर घोषित की गई है। मारुति सुजुकी ने यूरोप, मिलान, इटली में अपनी पहली बैटरी ईवी ई विटारा को पेश किया है, यहाँ पर रखेंगे नजर। और यहाँ पर गुजरात में ही प्रोडक्शन शुरू होने वाला है अगले साल से। आयशर मोटर्स, इन्होंने फ्लाइंग फ्ली नाम के एक ईवी ब्रांड को लॉन्च किया है। ग्लोबल मार्केट के लिए अर्बन और सिटी प्लस मोटरसाइकिल्स की लॉन्च करने जा रही हैं। इस ब्रांड के तहत 2026 से यहाँ से प्रोडक्ट्स आना शुरू होंगे। और एम्बेसी रीट्स, इनके लिए नेगेटिव खबर आई है, क्योंकि इनको अंतरिम सीईओ की नियुक्ति का आदेश दिया गया है, क्योंकि इनके जो करंट सीईओ हैं उन्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। और फाइनली एफकॉन्स, ये कल लिस्ट हुई थी कंपनी, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स, जुपिटर इंडिया फंड और नोमुरा ने शेयर्स की कल खरीदारी की है। ठीक है, तो ढेर सारी खबरें हैं, नतीजे हैं, आज इन पर फोकस रहेगा। थैंक यू दीपांशु आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।